नकाबपोशी देबू है और देबू ही नकाबपोश है। पर ये कैसी मुश्किल है कि ये सच में किसी को बता तक नहीं सकती। विवान बेटा। अरे माँ, आपके बेटे के होते हुए आप इतने भारी बैग्स क्यों उठा रही है? लाइए मुझे दीजिए। ये बैग्स के बोझ से ज्यादा भारी तो तुमसे दूर रहने का बोझ है। आजकल तुम कितना कम मिलने आते हो अपनी माँ से। वो तो इसलिए ताकि मुझे दो बार ब्रेकफास्ट, दो बार लंच, दो बार डिनर ना करना पड़े। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। ये बैग्स कहाँ रखने हैं? ये बैग्स को ना तुम घर लेकर जाओ। मुझे एक छोटा सा पर्क पूरा करके आना है। आपका मतलब वर्क पूरा करना है? हाँ हाँ, वही। और सुनो, वापस आकर ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म घी के समोसे बनाने वाली हूँ। देवकी जी, समोसे खाने से ना विवान के पेट में दर्द हो जाता है। करुणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं विवान के लिए आलू के नहीं, पनीर के समोसे बनाने वाली हूँ। पनीर के समोसे? पर पनीर के समोसे तो मेरे हाथ के ही खाता है विवान, और किसी के खाता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा देवकी जी। हाँ अब अरे माँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए। मैं आप दोनों के बनाए हुए समोसे खा लूंगा। हाँ। पहले विवान ये जाके जरा मेरा बैग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा कर। पर करुणा जी, मेरे बैग में आइसक्रीम है, वो पिघल जाएगी। आइसक्रीम? हाँ, वही। पहले मेरा बैग रख कर आओ। लेकिन मेरे बैग में सब्जियां हैं। अगर क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां नहीं पहुंची ना तो खाना बनने में देर हो जाएगी। विवान जा। करुणा जी, मैं आपका बैग लेकर चली जाती हूँ। इससे अच्छा आप अपना बैग खुद ही अपने घर ले जाइए ना। भगवान, आपने मुझे 2 माएँ दी, इसलिए थैंक यू। लेकिन अब इन दोनों के बीच की जेलसी सॉल्व करने का भी कोई आइडिया दे दीजिए प्लीज। विवान जा। अरे फिकर नॉट, मैं हूं ना। अब ये बैग क्वारंटाइन सेंटर मैं पहुंचा दूंगा और इनके बैग्स विवान इनके घर पे पहुंचा देगा। ओके? अच्छा हुआ देबू भैया, आपने मुझे बचा लिया, वरना जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती ना, ठीक उसी तरह एक बेटा 2 माओं का प्यार नहीं संभाल सकता। हाँ विवान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए व्हील लोक से एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। मैसेज? हाँ, थोड़ी देर में व्हील लोक में इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और शौर्य चाहते हैं कि तुम भी वहाँ रहो, तो बैग रख कर पहुँच जाना। हाँ श्योर, मिलते हैं। वैसे आजकल वीर लोग के मैसेज मुझसे पहले देबू भैया को कैसे मिल जाते हैं? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन इतनी लेट मिल रही है? नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तिमनासा के अंत के बाद हम चाहते थे कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव जो आए हैं। बाय द वे, आपको इतने दिनों बाद फिर से ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वीर लोक के मार्गदर्शक शौर्य को जलराज केकोस का प्रणाम। शिनकाई नरेश, जलराज केकोस, आपका भी वीर लोक में स्वागत है। ये हैं बालपरी। आपका स्वागत है जलराज। और ये हैं बालवीर। वेलकम सर, वेलकम। वैसे मैं जूनियर बालवीर हूँ, सीनियर बालवीर अभी आते ही होंगे। तो ये है युग चक्र।
अब इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरे अतीत का राज और मेरे माता पिता की सच्चाई क्या है, जो बार बार मुझसे छुपाया जा रहा है। युग चक्र, मुझे उस काल में ले चलो जब मेरा जन्म हुआ था। तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर! 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 हाँ, ये क्या हुआ डुबा भाई? मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा था, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो शांत हो गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए फूल लेने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। ओहो, ये लो, फूल, मालाएं और गुलदस्तों का प्रबंध हो चुका है बालवीर। जल्दी चलो, महाराजा जलराज के साथ मुलाकात शुरू होने वाली है। अरे जल्दी चलो बालवीर, चलो जल्दी। हाँ चलो। पैलेस में जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देखा मिस्टर बी, एंड आई कांट बिलीव कि शिंकाई के किंग आपको किस तरह से डोमिनेट कर रहे थे। मिस्टर बी, आई थिंक ही शुड डाई। चाहता तो मैं भी यही हूं रे। मिस्टर बी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अभी जाकर उस किंग काय को उसकी लाइफलाइन को कट कर देता हूं। सब्र रे सब्र, अभी तुम्हारे शरीर से कवक के जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम अकेले शिंकाई की पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते। एक बार उस महा ताकतवर का खून मिल जाता तो। स्वामी! छोटा मुंह बड़ी बात, आप कब से किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही रट लगाए जा रहे। खून चाहिए, खून चाहिए। अरे ये सुन सुन के तो मेरे दिमाग में खून चढ़ गया है। अब उतरा तुम्हारे दिमाग से खून? हाँ? आपका हाथ जो लग गया। अब मैं एक हफ्ते तक अपना मुंह नहीं धोऊंगा। बम्बाल श्री, उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए क्या आपने कोई तरीका निकाल लिया है? तरीका तो मिल ही जाएगा मिर्जा, लेकिन अभी तो मेरे कानों के अंदर सिर्फ काइकोस की बातें गूंज रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रहे थे? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है बम्बाल श्री कि जलराज दरबार खत्म होने के बाद आज शिंकाई के बाहर किसी से मिलने गए थे। किंग काइकोस चाहे जो कर रहे, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने नहीं सोचा होगा। आपका वीरलोक में स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि शिंकाई एक अमन पसंद दुनिया है। जो कुछ भी घोड़ा मानव के साथ हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और मैं वादा करता हूं कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी। लेकिन जलराज के कोस सिर्फ घोड़ा मानो ही नहीं, उससे पहले शिंकाई का एक और प्राणी धरती पर आ चुका है। उसने यहाँ के बच्चों का अपहरण करने का प्रयास भी किया था। आपने इसके बारे में मुझे अपने संदेश में अवगत क्यों नहीं कराया शौर्य? क्योंकि जलराज, हम आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे कि आप हमारे दुश्मन हैं या फिर दोस्त, और इसलिए ही सिर्फ आधी जानकारी दी गई थी आपको। इसीलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आप सचमुच दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आए हैं तो यकीन कीजिए वीर लोग भी दोस्ती का जवाब दोस्ती से ही देगा।
लेकिन अगर हमें किसी भी तरह के खतरे का संदेह हुआ तो हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहिए, शिनकाई को किसी भी दूसरी दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिनकाई पर किसी भी तरह का कोई खतरा आया तो हम जान की बाजी लगा देंगे। मैं वादा करता हूं कि शिनकाई की तरफ से आपको अब कोई शिकायत नहीं होगी और मैं पानी के बुलबुले से निकले प्राणी की तलाश भी करूंगा। क्या मुझे घोड़ा मानव के राग के कुछ अंश मिल सकते हैं? शुक्रिया। अब आप लोग हमें इजाजत दें। इंसाफ कायम रहे। जलराज केकोस के बारे में तुम सभी की क्या राय है? शौर्य, बातों और व्यवहार से तो लगता है कि जलराज एक शांति प्रिय राजा है। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरा आदमी भी शिंकाई से ही आया था। भैया सही कह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। मेरा भी यही विचार है कि हमें उस जीव के बारे में जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए। और इस जांच की शुरुआत हमें उस गुप्त रास्ते से करनी चाहिए जो प्रधान अध्यापक अघाड़ी के कमरे से होकर उस गुप्त कुएं तक जाता है। देवो भैया, एक बात पूछूं? हाँ विवान, पूछो पूछो। अभी तक आपकी बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु को चेला शक्कर तो सुना था, लेकिन आप तो सीधा कलाखंड बन गए। हाँ विवान, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना, तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। अब हाउ? एक्चुअली बालपरी भी तो वीर लोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो, है ना, इसलिए। ओके, लेकिन भैया किंग काइकोस चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आई सजेस्ट मिस्टर बी कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। लेकिन मिस्टर बी, आई एम श्योर मिस्टर बी, आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया, आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया, और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है, उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1 2 का 4 हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1 2 का 4 हो सकते हैं, तो हम दोनों भी मिलकर 2 2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर, ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलिश का अभी यहाँ पर नहीं है, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुनिए स्वामी।
कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे अरे सुंदरी जी, जल्दी कीजिए, जल्दी। I said डीन और प्रिंसिपल अभी आने हैं, और अगर सुनने में जरा प्रॉब्लम है तो पास ही में एक फर्स्ट क्लास ईएनटी स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर दूं। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट? नहीं नहीं, मुझे सुनने और सूंघने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने में। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ करने आया था, रिसर्च। और तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर ई, लगता है आपकी मेमोरी में थोड़ा लोचा है, क्योंकि शायद आप भूल गए आपकी मॉम का पर्स मैंने ही ढूंढा था। सो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन थैंकफुल होना तो दूर, आप तो रूड हुए जा रहे हैं। ओह या ब्रो, वैसे वो पर्स नहीं क्लच था, जिसे ढूंढना टू मच था। बाय द वे थैंक्स फॉर दैट। वैसे तुम आज यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में किसका क्लच ढूंढ रहे हो? जल्दी कीजिए सुंदरी जी, जल्दी कीजिए। क्लच नहीं, वो वॉशरूम का क्लच, आई मीन फ्लश खराब हो गया था, तो उसी की कंप्लेंट करने आए थे। कॉलेज क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, सो आपको तो पता ही होगा। आई नो एंड आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही डीन और प्रिंसिपल से मिलूंगा उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अपडेट कर दूंगा। एग्जिट उस तरफ है। नाउ कैन यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी? चलो। I think we got the chance. So let's dance. भैया, आर यू श्योर बालपरी ने इसी सीक्रेट डोर को देखा था? हाँ विमान, बालपरी ने वैसा ही बोला था कि प्रिंसिपल कैबिन में जो दीवार है उस पर एक सीक्रेट दरवाजा है, लेकिन ना ही ये दरवाजा मैजिक से खुल रहा है और ना ही हिल रहा है। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, लेकिन ये दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक सेकेंड गाइस, हर बार ना ये फैंटेसी के चक्कर में रियलिटी मिस हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ तुम लोग। अरे अरे वेट, रुको, वेट। तुम मुझे देख के ऐसे क्यों भागते हो जैसे मैं कोई टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम कोई ब्लैक मनी? What do you want? अच्छा, जब मुझसे फ्रेंडशिप की थी तब तो बोलते थे a friend in need is a friend indeed, और अब बोल रहे हो what do you want? फ्रेंड और तुम्हारा? नो वे। सिर्फ दो तरह के वेज होते हैं, एक रे वे और सेकंड हाईवे। तो तुम हाईवे पकड़ो, मैं रे वे पकड़ता हूँ। ओ हेलो, जब से तुमने नकाबपोश वाला मास्क उतारा है ना, तुम सुपर हीरो से सुपर मीन हो गए हो। ये लड़की किस सुपर हीरो नकाबपोश की बात कर रही है? अब सोच क्या रहे हो तुम? आई नो तुम तिमनासा को फिनिश करने के बाद से जॉबलेस हो गए हो, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझ जैसी स्वीट लड़की का हार्ट तोड़ के हार्टलेस भी हो जाओ। कौन तिमनासा? मास्क उतारने के बाद तुम्हारी मेमोरी भी इरेज हो गई है क्या? कौन तिमनासा? अरे कालो की महारानी तिमनासा, और कौन? ओह या राइट, तिमनासा।
वो क्या है ना कि इतनों को फिनिश करता रहता हूँ ना तो याद भी नहीं रहता. You know ना, I'm sort of a finisher. ओह, नाउ आई गेट इट। तुम यहाँ पे किसी को बताना नहीं चाहते ना कि तुम ही नकाबपोश हो, इसीलिए सब नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ? Yeah, there you go. हार्टलेस का तो पता नहीं, लेकिन मैं ब्रेनलेस जरूर नहीं हूँ. ओके, अब मैं सबके सामने तुम्हें रे के नाम से ही बुलाऊंगी. सिर्फ मेरे और मॉम के बीच में तो तुम्हें लेके डिस्कशन हो ही चुकी है.